मैप के बाद हम देखेंगे अपना फिल मेथड भी है हमारे पास, और उसके बाद जो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं मैप में और एक हमारे पास आता है फॉर ईच लूप, जो कि अब हम फॉर ईच लूप पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताता हूँ। तो ये मेरे पास, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये इसको कमेंट आउट कर देते हैं फ़िल्टर को, और यहाँ पे हम फॉर ईच लूप, फॉर ईच को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सम का एक फंक्शन परफॉर्म करता हूँ। मैं कहता हूँ एक सम करना है, लेकिन अभी सम के टाइम 0 है नंबर मेरा, और इसके बाद मैं कौन नंबर्स या मैं कौन से एजेस ही ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एजेस के रे को लिया, ये मैंने एजेस पास कर दी, और उसके बाद मैं इसी एजेस के ऊपर क्या अप्लाई करूँगा, फॉर ईच लूप। ये लूप है, ये लूपिंग के अंदर भी आता है, लेकिन ये अरे का फंक्शन भी। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पास करना है जो कि मैंने भी क्रिएट नहीं किया, तो मैं फिर से क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा। मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा, और फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे से कह देता हूँ सम्स। तो सम्स का एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक एज मिलेगी, जाके हमने एज करना है सम को, सारी एजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे सम प्लस, यहाँ पे हमने प्लस करना है, किसको प्लस करना है, हमने हर उस नंबर को जो कि हमने इसके अंदर ऐड करनी है, तो यानी एज को, हर एज को हमने ऐड कर देना है इसके अंदर। अब ये क्या कर रहा है, अब ये यहाँ पे जाने के बाद ये अपने फंक्शन मैं इसके अंदर कॉल करूँगा, फंक्शन का नाम है सम्स, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराऊँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, मेथड 1, इसको हम रखेंगे इसके अंदर, और डॉट इनर HTML इसकी हमें चाहिए थी, ठीक है। इनर HTML इसके अंदर रख ली, और इसके अंदर हमने वो उस फंक्शन का नेम पास कर दिया सम्स। कंट्रोलर से सेव किया, तो फंक्शन सम्स हमें कुछ मिला नहीं। एक सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने तो बाय मिस्टेक हमने इस सम के अंदर, क्योंकि अपनी एडिशन करनी है ना, तो कभी ये फिलहाल इनिशियलाइज़र के तौर पर ये 0 है, तो हर एज कहाँ के सेव होगी, इसके अंदर। तो हमने सम्स फंक्शन पास नहीं करना, हमने ये वाला सम पास करना है, ठीक है। तो अभी इसको हम एक दफ़ा समझ लेते हैं ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मैंने एक एज पास की, एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, उसको 0 के आगे उसको 0 से इनिशियलाइज़ कराया, उस पर मैंने कुछ एजेस ली, एरे ले ली एजेस की, और उस एजेस की एरे के ऊपर मैंने फॉर ईच मेथड लगाया। फॉर ईच क्या कहता है हमें, फॉर ईच कहता है परफॉर्म द स्पेशल एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे, so a function can accept up to 3 arguments for each, call the callback function one time for each element in array। हर एलिमेंट के लिए एक कॉलबैक फंक्शन, यानी हर जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ये फंक्शन हर एलिमेंट के लिए कॉल करेगा। तो मैंने इसके अंदर क्या फंक्शन डिफ़ाइन किया कि हर एज को आपने दूसरी एज के अंदर ऐड कर देना है, यानी 10 को 20 में, 20, 35, 85, 48, इस सारी को एज को ये कहाँ पे फंक्शन ये चीज़ बता रही है हमें। तो इस सम्स को मैंने कहाँ रख दिया, फॉर ईच के ऊपर, और फॉर ईच के अंदर क्या आ रही है, फॉर ईच चल रहा है एजेस के ऊपर, इस रे के ऊपर फॉर ईच चल रहा है, हर एलिमेंट ये फॉर ईच ला के दे रहा है, और जब हर एलिमेंट मिल रहा है तो सम्स का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और सम्स का ऑपरेशन कहाँ जाके सेव हो रहा है, सेव इस सम के अंदर हो रहा है। तो मैंने सम इनर HTML सम में कर दी, तो कंट्रोलर से सेव किया, और इसकी आउटपुट देखते हैं, तो 198 टोटल ऑल एज हमें मिल के 198, 30 और 35 कितना हो गया, 65 में 85 और 48 ऐड किए तो 198 हमें इसका आउटपुट मिल गया। तो ये तो हमारे पास क्या था, हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास था मैप फॉर ईच मेथड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रिड्यूस मेथड। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक इसका डिफरेंस बताना था कि मैप और फॉर ईच में है कि ये जो फॉर ईच है ना, ये रिटर्न करता है वैल्यू को, और जब फॉर ईच मेथड रिटर्न अनडिफाइंड एंड मैप रिटर्न न्यू अरे। अब ये न्यू अरे जो है ना, मैप मेथड हमें पास करके देता है कि जो भी वर्क परफॉर्म किया था एक न्यू अरे के ऊपर, ओरिजिनल अरे को ये टच नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिड्यूस मेथड, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, या ऊपर वाले को कमेंट आउट कर लेते हैं जी। इसको मैंने किया कमेंट आउट, और यहाँ पे अब मैं आके कौन सा रिड्यूस मेथड, रिड्यूस मेथड क्या करता है, ये रिड्यूस जैसे कि वर्ड से ही अपने वाज़ेह है कि हर चीज़ को लेस कर देता है, ठीक है। ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, और उसको
अकोमुलेटेड रिज़ल्ट के तौर पे रखता है। अकोमुलेटेड का मतलब क्या होता है कि टेम्पोरेरी तौर पे उसको सेव करता है अपने पास, ठीक है। और एम्प्टी अरेज के ऊपर ये वर्क नहीं करता, और ये आपकी ओरिजिनल अरे को भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। हमने रिड्यूस मेथड लिखा कि नंबर लिए, कुछ राउंडेड नंबर्स हैं, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराया है, ये इनर एस्टीमल इक्वल तक आप देखें। उसके बाद एक फंक्शन लिया है जिसमें मैंने एक सम कराना है, टोटल नंबर्स कितने हैं और नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। उन नंबर्स को मैंने क्या किया, टोटल में राउंड का मेथड लगा के, यानी ये 2 पॉइंट आ रहा है, इसको क्या राउंड ऑफ फॉर्म में लेंगे, और ये नंबर यहाँ से हमें इसमें पैरामीटर पास हो रहा है। पर जब ये फंक्शन यहाँ जाके कॉल होगा तो फंक्शन कॉल 0 इसके अंदर ऐड होगा इनिशियलाइज़र के तौर पे। तो क्या होगा, नंबर्स की लिस्ट कहाँ से मिल रही है, यहाँ से हमें नंबर्स की अरे ये मिल रही है। ये हर एलिमेंट को ग्रैब करेगा, उसके ऊपर रिड्यूस लगाएगा, फिर वो क्या होगा, एक अकोमुलेटेड हमारे पास मेथड ऑप्शन है या फंक्शन कह लें जो मर्ज़ी, उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा, यानी टेम्पोरेरली सेव हो जाएगा। उतनी देर में सेकंड नंबर आएगा यहाँ से 2.3, वो क्या होगा, राउंड ऑफ होगा। राउंड ऑफ होने के बाद इसके अंदर क्या होगा, सम हो रहा होगा, यहाँ पे गेट सम का फंक्शन उसके ऊपर चल रहा होगा, और वो भी अकोमुलेटेड के अंदर जाके पहले वाले नंबर के अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, टोटल के अंदर वो ऐड होते 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 1 बाय 1 ये अपना फंक्शन अकोमुलेटेड के अंदर सेव होता जाएगा, जैसे जैसे रिड्यूस से पास होता जाएगा, और एट दी एंड हमें क्या होगा, इसकी आउटपुट मिल जाएगी एज अ सिंगल नंबर। सिंगल नंबर मतलब ये एज अ 24 हमें आउटपुट इसकी मिल गई। तो ये कैसे हुआ, इसको ही कहते हैं रिड्यूस मेथड, के रिड्यूसली एक एक नंबर हमें मिलता है, और वो अकोमुलेटेड यानी टेम्पोरेरली एक वेरिएबल कह लें उसके अंदर जाके स्टोर होता है, और एट दी एंड वो हमें एक सिंगल नंबर हमें मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास एक फिल मेथड है। फिल मेथड क्या करता है हमारे पास, फिल मेथड जो है ना, स्पेसिफाइड एलिमेंट इन एन एरे विद अ वैल्यू, ये फिल करता है स्पेसिफाइड एलिमेंट्स को, ये आपके ओरिजिनल एरे के ऊपर जो है काम करता है ये, और ओवरराइड भी उसी को कर देता है। तो अब अगर आप इसके अंदर कोई पोजीशन इसके सेट नहीं करते तो ये पूरी एरे को डिस्टर्ब कर देगा। वो कैसे, मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, मैं यहाँ पे कार्स की एक मैंने एरे ली, और इस एरे के अंदर क्या पास करूँगा, कुछ कार्स के नाम सुजुकी, और फिर मैंने उसके बाद होंडा, और उसके बाद मैं यहाँ पे निसान, और यहाँ पे उसके बाद मैं क्या लूँगा, मर्सिडीज़, ठीक है। तो जो भी हमने कार्स के नेम लिए, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम इसको मेथड 2 के अंदर रख लेते हैं, और उसके बाद डॉट इसकी इनर HTML किसके बराबर रखेंगे हम, ये हम लगाएंगे इस एरे को कार्स डॉट, और कार्स डॉट में हमने क्या पास करना है, हमने फिल का मेथड पास करना है। ये हमारे पास फिल का मेथड आ गया, और फिल के मेथड में हमने यहाँ पे उस न्यू कार का नाम पास करना है जो हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कीवी इसके अंदर रख देता हूँ। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो इसने सारी कीवी कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको कहा था कि अगर हम इसको डायरेक्शन नहीं देते या इसको पोजीशन नहीं हम इसके डिफ़ाइन करते तो ये पूरी अरे को ओवरराइट, ओरिजिनल अरे को ओवरराइट कर देगा, और जितने भी हैं इसके अंदर वेरिएबल्स हैं और जितने भी हमारे पास इसके एलिमेंट्स थे उनको कीवी इसने बना दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं पोजीशन, इसके स्टार्टिंग पोजीशन में कहता हूँ ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, जब मैं इसको 1 इंडेक्स से पास करता हूँ, कहाँ तक मैं लेके जाऊँ इसको, लास्ट इंडेक्स तक मैं इसे कहता हूँ। तो मेरे पास लास्ट यहाँ पे 1 इंडेक्स, और लास्ट इंडेक्स कौन सा मेरे पास 0 1 2 3, तो मैं यहाँ इसको 3 तक कहता हूँ। तो ये कीवी इसको प्रिंट कर दो, कंट्रोल ऐसे सेव किया। तो अब देखते हैं, पहला सुजुकी रहा, कीवी रहा और मर्सिडीज़ रहा, ठीक है। इसको क्लियर नहीं करते। अगर यहाँ मैं इसको 2 लिखूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है, तो खाली सेकंड पोजीशन। और अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो इसने पोजीशन आखिरी वालों की 2 3 4 की ग्रैब कर ली और उसको कीवी बना दी। तो पोजीशन मेंशन करना लाजमी, नहीं तो ये पूरी अरे को ओवरराइट करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थोड़ी वीडियो लेंथी है लेकिन इट्स ओके, ये समझने वाली इसमें पॉइंट्स थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।